everyone, welcome to lecture number 13 and this lecture actually based on examples of moments, fine। लेकिन मोमेंट्स के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 12 के अंदर। यहाँ हम उस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट द मीन एंड अबाउट द आर्बिट्रेरी पॉइंट। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं कि मोमेंट्स अबाउट द मीन, right? We will denote it like this, mu r, right? And moments about any arbitrary point a which is denoted by mu r dash। ध्यान रखना, हमेशा एग्ज़ाम में हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो mu1, mu2, mu1, mu2, mu3 एंड mu4। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश एंड mu4 डैश, फाइन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, एग्जाम्पल के अंदर में भी पॉसिबल कि आपको मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और आपको मोमेंट्स अबाउट द मीन कैलकुलेट करने के लिए भेज दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें ये गिवन है और डेटाज आर नॉट गिवन, तो हम इससे ये मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देयर इज़ एन वन रिलेशन, सी द रिलेशन वेयर mu1, this is the first moment about the mu1, that means the first moment about the mean, that is 0, okay। सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन। अब इसका अगर हम mu2 डैश मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट वाले से अगर हम रिलेशन देखें तो दिस इज़ द रिलेशन, दिस इज़ कॉल्ड द रिलेशन फार्मूला, ओके, दैट यू हैव टू लर्न इट, राइट। और यहाँ पर है mu3। mu3 क्या है? यहाँ देखो आप सारे डैश वाले फॉर्मूलेज हैं, मतलब mu1, mu2 डैश, mu3 डैश, mu4 डैश आपको गिवन होगा। अगर ये गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है mu1, mu2, mu3 एंड mu4, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन, राइट। द क्वेश्चन आता है, इसका प्रूफ भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसका प्रूफ समझना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका प्रूफ का भी वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रिक की कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, तो एक चीज़ है जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये mu2 का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर लोगे mu2 माइनस mu1। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 से आप डिक्रीज़ होते हुए जाओ, 2 है, 1 है, इन सब के ऊपर डैश रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्योंकि सेकंड मोमेंट है तो आप इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पे, mu3 पे। तो यहाँ पर आपको 3 से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लिखोगे 3 हो चुका है, mu2 लिख दीजिए, यहाँ पर आप mu1 लिख दीजिए, राइट। अब यहाँ देखो कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ बनाना है? 1 के साथ में। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गए, डैश एंड इट्स क्यूब, क्योंकि ये थर्ड मोमेंट है तो लास्ट में हमेशा mu1 डैश का क्यूब मिलेगा, ठीक है। कोफिशिएंट पे हम यहाँ पर बात करें तो 3 का कोफिशिएंट होगा। अब देखो यहाँ पर अगर लर्न करने के लिए इन सब के ऊपर डैश रहेगा, 3 है, 2 है, 1 है, कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली आप फोर्थ मोमेंट अगर चेक करते हो तो देखो 4 है, 3 है, 2 है, 1 तक गया है, फिर इनके कॉम्बिनेशन 1 के साथ में बने हैं, इन सब के ऊपर डैश आ जाएगा। कोफिशिएंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आपको ये लर्न करना हो तो आप इस फॉर्मूले को ट्रिक के थ्रू लर्न करिएगा, नहीं तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अब इन रिलेशन को हम यूज़ कैसे करते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो चलो अब हम एक 1 बाय 1 करके मोमेंट्स के ऊपर बेस्ड पे एग्जांपल्स देखते हैं और रिलेशन के ऊपर बेस्ड भी एग्जांपल्स चेक करते हैं, ओके। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, the first 4 moment of a distribution about x equals to 4 is 1, 4, 10 and 45, right? Then we have to determine the value of the mean and variance. So how we can calculate the mean and variance? So first you can see about any point,
So you know it in the moment. 3 types of movement you have studied. So if we are talking about the movement about a point, so movement about a point, then it will be, as you can see here, movement about a point. As you can see here, this is the Rth formula that I am going to use, right? So now here I am just going to see here, this is the formula, because what you have given in the example, as you can see in this particular example, a equals to 4, you have given that mu1 dash, which is 1, mu2 dash, mu3 dash and mu4 dash. That is the first 4 moment about any point you have given. And always remember, you need to calculate the mean and the variance. That means x bar and sigma square you need to calculate. Fine. So here how we can calculate the sigma square? That is the variance. So always remember, this is the second variance. The second variance always is equals to this one, not the variance, mu2. The second moment about the mean is equals to sigma square. You remember this one. Okay. So here this is the relation. What we need to calculate? We have to calculate the mean also. So you know the Rth formula. See here the Rth formula. Rth formula किसके अबाउट? म्यू आर डैश 1 अपॉन n समेशन xi माइनस a रेस्ट टू द पावर r. ये जो Rth फार्मूला होता है ये किसके अबाउट है? अबाउट एनी पॉइंट. ठीक है. अब हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट मोमेंट मीन्स r इक्वल्स टू 1 रखेंगे, देन यू गेट दी फर्स्ट मोमेंट. तो यहाँ फर्स्ट मोमेंट का ये आपका फार्मूला बनेगा. यहाँ क्या हो जाएगा पावर में 1. अब देखो मैं इस समेशन को ओपन करती हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन n, और यहाँ हो जाएगा समेशन xi माइनस a. अब यहाँ देखो ये जो समेशन है ये इस पर भी इम्प्लीमेंट होगा एंड बाय n. ठीक. अब यहाँ क्या होगा समेशन a. समेशन a का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं n ऑफ a. ठीक. तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही हम इसको n ऑफ a लिखेंगे तो ये n और ये वाला n कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में सिंपल क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ a. ये फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, x बार का. ठीक है. और mu1 डैश इधर हमारे पास में ऑलरेडी है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन. तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने इस साइड में शिफ्ट किया. तो आप देखो यहाँ पर ये मेरे पास में टर्म आ गई. ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन में मुझे गिवन है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट. ठीक है. अब इसमें मेरे पास mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश, mu4 डैश की वैल्यूज़ तो है. अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके मुझे ये 2 डेटा कैलकुलेट करना है. मुझे ये चीज़ पता है कि जो mu2 जो होता है, mu2 क्या होगा, दैट इज़ द सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन. ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 अपॉन n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला होता है. अब ये इसका फॉर्मूला बना तो ये किसका फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर का. अगर आपने वेरिएंस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप जाके उस लेक्चर को देखना, तो आपको ये रिमेंबर हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. और यही फार्मूला, सेम फार्मूला हमारा सेकंड मोमेंट का भी होता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये मोमेंट तो दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, mu2 डैश गिवन है. अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है. किसको कैलकुलेट करने के लिए, mu2 को कैलकुलेट करने के लिए. रिलेशन फार्मूला क्या है, mu2 डैश माइनस mu1 डैश एंड इट्स स्क्वायर. ये हमारे पास में फार्मूला है. अब आप देखो हमारे पास mu2 की भी वैल्यू, mu2 डैश की भी वैल्यू है, mu1 डैश की भी वैल्यू है. ये वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन में हमें mu1 डैश दिया है 1, mu2 डैश दिया है 4. तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे. ठीक है. mu2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3. अब मुझे मीन भी कैलकुलेट करना है. मीन के लिए मैंने क्या फार्मूला फॉर्म किया है, यहाँ x बार इज इक्वल्स टू mu1 डैश प्लस a. ये फार्मूला है. अब x बार मुझे कैलकुलेट करना है. mu1 डैश मुझे गिवन है, दैट इज़ 1.
ए क्या होगा, दैट आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये देखो यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 4। सो योर मीन इज़ 5। सो यहाँ देखो मीन इज़ योर 5 एंड योर वेरिएंस द सेकेंड मोमेंट your 3. Fine. So this type of example, when the moment about the point is given and you have to calculate the moment about the mean. So this type of, first you need to learn all the formulas, and these are the 4 relation which is very important, and its derivation is also there, but I have used here directly. तो अगर आपको derivation चाहिए then you just let me know in the comment section. Right? Taking one more example. Okay. So एक एग्जाम्पल हम इस टाइप का करते हैं, when the data are given, means the frequencies x is given, f of x is given. Read the statement. Calculate the first 4 moment about the mean. Okay. So here in this particular example, you can calculate the mean. Means x and f is given, so you can directly calculate x bar and then apply it. But what I did it here, without doing this task, I used the movement about any point. Okay, so for about any point, if I am going to calculate about any point, and then I will use the relation, and through the relation formula I will calculate the moment about the mean. But in this particular example, directly given to you, you can calculate the mean. Means here moment about the mean we need to calculate. ठीक है, तो अब इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें दोनों एग्जाम्पल एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अबाउट एनी पॉइंट, फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट एनी पॉइंट। अबाउट एनी पॉइंट का व्हेन द ग्रुप्ड डेटा मीन्स व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/fi। ठीक है, एंड हियर दैट इज एक्चुअली द summation, you can consider it. So here 1 minute, you can see mu r dash is equals to 1/n summation, here it will be fi xi minus here a I am considering and its power is r। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला यहाँ लिखा है। कितने मोमेंट्स निकालने हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट। फर्स्ट 4 मोमेंट्स में कौन हो जाएगा, mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश एंड mu4 डैश। अब फर्स्ट 4 मोमेंट इन्होंने मीन बोले हैं, एक्चुअली मीन के अबाउट निकालना है, तो वो हो जाते हैं mu1, mu2, mu3 एंड mu4। दीज आर दी 4 वी नीड टू कैलकुलेट, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम पहले डैश निकालेंगे अबाउट एनी पॉइंट एंड देन रिलेशन को यूज़ करके हम ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, आप चाहो इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक नोटेशन यूज़ किया है DIR। DIR का क्या मीनिंग है और इसको इन्होंने यहाँ क्यों यूज़ किया है, तो आप देखो xi माइनस a इज इक्वल्स टू कंसीडर्ड di। ठीक है, ऐसा क्यों कंसीडर किया, आप चाहो तो डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते, नो इशू, बट यहाँ पर हमें लिखने में थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाएगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट 4 मोमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मेशन ले लेते हैं कि फर्स्ट मोमेंट, तो हम आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। तो हमारा फार्मूला जो बनेगा fi, इसको हमने d पुट किया है, d रेस्ट टू की पावर r हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा di। ठीक, सेकेंड हमारे पास में फार्मूला सेकेंड मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, 1/n समेशन ऑफ fi, और ये हो जाएगा di²। ठीक है, mu3 डैश थर्ड मोमेंट 1/n समेशन fi di³। फोर्थ मोमेंट हमारे पास में हो जाएगा 1/n समेशन fi di4। ठीक, अब di किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ध्यान देना, di हमने सब्सटीट्यूट किया है xi माइनस a। ठीक, अब चलो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, x और f गिवन है, d कैलकुलेट कर लेते हैं। d कैलकुलेट करने के लिए सी हियर a इज़ रिक्वायर्ड। अब हम a किसको कंसीडर करेंगे, तो a इज़ अवर अज्यूम्ड वैल्यू।
हम सेंटर से पिक कर लेते हैं। वैसे आप कहीं से भी पिक कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू पिक इट फ्रॉम द सेंटर। मैंने a कंसिडर कर लिया, a इक्वल्स टू 4। अब मैं यहाँ पर d कैलकुलेट करूँगी, तो d क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इन सारे डेटास को 4 मीन्स 0 - 4, 0 - 1 - 4, 2 - 4, 3 - 4, 4 - 4, देन ये करके हम d वाला कॉलम जो है जनरेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास d का कॉलम आ गया। अब हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप यहाँ ध्यान देना अपने फॉर्मूले। फर्स्ट मोमेंट में हमें चाहिए fi और di का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखो मैंने इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके और यहाँ सम कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आ गया है इक्वल्स टू 0। सेकेंड मोमेंट को अगर आप देखोगे तो di का स्क्वायर करना है एंड देन fi से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप चेक करो di का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट लेट यू नो, di का स्क्वायर करना है, यहाँ पर आप देखो d का स्क्वायर करना है और d का स्क्वायर में यहाँ पे एक कॉलम जनरेट करते हैं d का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16। अब इस डेटा को हमें f के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कितना आ गया 16, 8 × 9 कितना आ गया 72, 28 × 4 110। सिमिलरली हम सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हम समेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए d क्यूब f के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ d स्क्वायर है, इसके अंदर एक बार और d से मल्टीप्लाई करके d क्यूब कॉलम बनाना है। तो d क्यूब कॉलम जब बनाओगे और फिर उस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, f के साथ, तो आपके पास में ये सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में d4 कॉलम और उसका f के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हमारे पास में ये टर्म्स आ जाएंगे। तो कैसे कर रहे हैं, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन यू कैन सी हियर d स्क्वायर, वो हमारे पास d कितना है, d इक्वल्स टू 4 है, d स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 में फर्स्ट एंट्री को लेके आपको बता रही हूँ इस वाले को, दैट इज़ -4, तो प्लस का हो गया। अब अगर मुझे d क्यूब निकालना है तो d स्क्वायर इंटू d करना पड़ेगा, तो 16 × -4 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब 64 का मल्टीप्लिकेशन मुझे किसके साथ करना है, 1 के साथ, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो है पूरी टेबल फॉर्म कर लेंगे, बिकॉज द समेशन इज रिक्वायर्ड। अब आप देखो, आफ्टर गेटिंग दिस वी विल फाइंड द समेशन ऑफ ऑल द कॉलम्स। अब जैसे हमारे पास सारे समेशन आ जाएंगे, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी वी विल कैलकुलेट विच इज़ 256। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, वी विल इंसर्ट द वैल्यूज। सी हियर μ1 डैश 1/n समेशन ऑफ f ऑफ d, ये कितना है, समेशन ऑफ f ऑफ d 0 है, 0/256, तो हमें क्या मिलेगा 0। μ2 डैश क्या है हमारे पास, दिस वन, तो हमने 512 रखा, डिनोमिनेटर में n है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू 256। ठीक, दैट इज़ 2। थर्ड मोमेंट पे गए, थर्ड मोमेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ सम इज़ 0, तो 0/256 अगेन 0 मिलेगा। फोर्थ मोमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिस वन इज़ 1। राइट, अब हमने ये सारी मोमेंट्स कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फार्मूले को यूज़ करते हैं, दीज आर द रिलेशन फार्मूला। अब देखो μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश, हमारे पास सारे डेटा आ गए हैं। μ1 डैश आ गया है 0, μ2 डैश आ गया है 2, μ3 डैश आ गया है 0, μ4 डैश आ गया है 11। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इन फार्मूले में, रिलेशन फार्मूले में इंसर्ट करके μ1 μ2 μ3 और μ4 कैलकुलेट करेंगे। राइट, I hope this example has been clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Right? Thank you.